अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम की इंजीनियरिंग। आज की हमारी जो वीडियो है वो बेसिकली गैस वेल्डिंग के ऊपर है। जिस तरीके से आपको पता है कि हमारी एक सीरीज़ पूरी चल रही है वेल्डिंग के हवाले से, तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है हॉट फ्लेम जो है इसके फ्लेम जोन्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद ये एसिटालीन कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम ऑक्सी एसिटालीन गैस वेल्डिंग के बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपने इसको आखिर तक लाजमी देखना है। और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की टेक्निकल इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें हम अपने वीडियो के पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं, जिसका हमने नाम दिया है जी फ्लेम जोन्स का या हॉट फ्लेम का। अब जैसे ये पिक्चर नज़र आ रही है जिसके अंदर हमारा एक फ़्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हम जब डिस्कस करते हैं तो इस के अंदर जब टिप से फ्लेम निकलता है तो ये 3 जोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो इसका सबसे इनिशियल स्टेज वाला है इसको हम कहते हैं ब्लू जोन। ब्लू जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर वो आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसको क्यों कहते हैं। पहले हम इसकी ग्रेडिंग कर लेते हैं। जो इसका सेकंड जोन है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग जोन। इसका जो कलर होता है वो बेसिकली रेड या ऑरेंज का होता है। इसके बाद जो इसका तीसरा जोन है कहलाता है वो कार्बनाइजिंग जोन कहलाता है। इसका कलर येलो होता है। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि ये जो फ्लेम जोन्स हैं या हॉट फ्लेम है इस ये होते किस वजह से हैं। अब एक्सेप्ट कर लें कि जैसे अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एसिटाइलिन और ऑक्सीजन की मिक्सिंग के साथ ये फ्लेम प्रोड्यूस हुआ है। तो अगर फ़र्ज़ कर लें हम एसिटाइलिन का रेशो रखते हैं 1 और ऑक्सीजन का हम डिफरेंट करते हैं, तो उसकी वजह से ये डेवलप होते हैं। बेसिकली स्टार्ट करते हैं, अगर एसिटाइलिन का जो रेशो है वो 1 है और ऑक्सीजन का रेशो भी 1 है, यानी कि 1-1 की रेशो के साथ दोनों गैसेस मिक्स होकर चल रही हैं, तो ये क्रिएट करती हैं ब्लू जोन। इसको हम न्यूट्रल जोन भी कहते हैं। न्यूट्रल जोन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर एसिटाइलिन और ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीट कंबस्टन का प्रोसेस से गुजर रही हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 3200 डिग्री से लेके 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसी तरीके से जो अगला जोन है उसमें जो ऑक्सीजन चूँकि थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो इस वजह से अगर रेशो हो जाए 1 और 1.2 थोड़ा सा बढ़ा कर हम करें तो इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग जोन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है आपकी इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रही है। और इसका जो टेम्परेचर होता है इस जोन का वो तकरीबन 2200 से लेके 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसी तरीके से जो तीसरा जोन है, अगर इसकी जो रेशो हम थोड़ी सी कम कर देते हैं, कम हो जाती है, तो वो 1 और 0.8 का अगर हम रेशो के साथ करें तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कार्बन का जो कंटेंट है वो ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए इसको हम कार्बनाइजिंग जोन कहते हैं। और इसका जो कलर है वो आपको पता है कि येलो कलर का होता है। यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर होता है वो 1600 से लेके 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ये तो बेसिक हो गई इसकी कि जो फ्लेम जोन है वो उसकी टाइप्स हमने अब देख ली। अब हम अपने वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये जो रिएक्शन होता है ये इसकी बेसिक्स क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि ये एक फ्यूजन वेल्डिंग का प्रोसेस है और इस रिएक्शन की वजह से एक हॉट फ्लेम जनरेट होता है, जैसे कि हमने टेम्परेचर रेंज आपको बताई। एसिटिलीन गैस होती है और इसके साथ फ्लेमेबल गैस। एसिटिलीन गैस जो है बेसिकली ये एक फ्लेमेबल गैस है। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है C2H2। और ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है, O2 कहते हैं उसको। एसिटिलीन गैस जो होती है बेसिकली ये कैल्शियम कार्बाइड के रिएक्शन से वहाँ से प्रोड्यूस होती है। अगर हम इसके केमिकल रिएक्शन के ऊपर आएँ तो जैसे अब ये नज़र आ रहा है कि C2H2 हो गया, वो तो हो गई एसिटिलीन। इसको हमने ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवाया तो ये बन गई 2CO प्लस H2 प्लस हीट, यानी कि हॉट फ्लेम जनरेट हुआ। अगर हम इसी चीज़ को दोबारा से या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में करवाएं तो ये जो है इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो CO2 प्लस H2 प्लस हीट। अब ये जो हीट यहाँ से निकल रही है बेसिकली यही हॉट फ्लेम, इसको हम इसी को ही हम कहते हैं। अब अगर हम इस किस्म के मुख्तलिफ रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ मुख्तलिफ गैसेस के,
तो उसका जो टेम्परेचर रेंज होती है वो यूँ होती है कि जैसे अगर हम ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन का रिएक्शन करवाते हैं, जो कि हम गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, वो तकरीबन उसका टेम्परेचर होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो ये तकरीबन 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका हॉट फ्लेम प्रोड्यूस होता है। अगर हम ऑक्सीजन को नेचुरल गैसेस के साथ करवाते हैं, अब नेचुरल गैसेस कौन सी होती हैं, जैसे प्रोपेन है, ब्यूटेन है और मीथेन है, अगर इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो लेस दैन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो इस तमाम टेम्परेचर रेंज जो कुदरती तौर पे प्रोड्यूस हुए हैं उसमें हमें जो सूटेबल लग रहा है वो यही है कि ऑक्सीजन का एसिटिलीन के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं तो वो तकरीबन 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और इसी वजह से हम इसको गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। अब इन दो बेसिक चीज़ों के बाद अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है हमारा ऑक्सी एक्सीटिलीन गैस वेल्डिंग। इसकी बेसिक्स को समझने से पहले ये एक पिक्चर जैसे नज़र आ रही है, इसके अंदर चूंकि ये सिलेंडर में होती है तो इसकी जो नॉमेनक्लेचर है वो पहले समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक सिलेंडर है जिसको हमने एसिटिलीन का नाम इस सिलेंडर के अंदर एसिटिलीन गैस को रखा जाता है। इसका जो कलर कोडिंग की जाती है ये नॉर्मली रेड कलर में किया जाता है या फिर मरकरी मैरून कलर के अंदर इसको किया जाता है, ताकि पता चल जाए कि इस सिलेंडर के अंदर एसिटिलीन गैस भरी हुई है। और इसी तरीके से जो ब्लैक कलर का होता है उसके अंदर वो ये ब्लैक कलर की जो कोडिंग है बेसिकली ये ऑक्सीजन की कोडिंग है। अच्छा, इसी तरीके से इसके जब गैस को जब बाहर निकलता है तो एक इसमें रेगुलेटर लगा होता है। इसमें जो सीधे हाथ के ऊपर एक प्रेशर गेज लगा हुआ है वो ये शो करता है कि जो सिलेंडर के अंदर गेज का जो गैस का प्रेशर है ये उसको शो करता है। जबकि जो लेफ़्ट साइड के ऊपर गेज लगा हुआ है ये इसका वर्किंग गेज है, यानी कि कितनी गैस यहाँ से निकल रही है। इसी तरीके से जो ऊपर वाला रेगुलेटर है ये वाला एसएस का बनाया जाता है, ताकि इसके प्रेशर को ये बर्दाश्त कर सके। ये स्टेनलेस स्टील का होता है। इसी तरीके से इसकी जो और कोडिंग रखी जाती है वो ये है कि ये जब टाइट किया जाता है, इसको चूड़ी का जो होता है वो लेफ़्ट हैंड थ्रेड होता है, यानी उल्टी तरफ घुमाएंगे तब जाके टाइट होगा। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है बेसिकली ये राइट हैंड थ्रेड का होता है, और इसमें जो रेगुलेटर का मटेरियल होता है वो ब्रास मटेरियल के अंदर बनाया जाता है इसको। इन दोनों में से जो पाइप्स निकल रहे होते हैं उसको हम हॉस पाइप कहते हैं, ताकि यहाँ से गैस आराम से फ़्लो होकर आगे की तरफ चली जाए। आगे जाके इसका एक मिक्सिंग का एक पूरा एक सेटअप बना होता है जिसके आगे एक टिप लगी होती है, यानी कि पीछे से दोनों की जो गैसेस आ रही होती है उसको रेगुलेट करते हैं कि हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए और कितनी एसिटिलीन चाहिए। तो इन दोनों को यहाँ जब रेगुलेट करने के बाद इस वक्त फ्लेम का कलर मुनासिब हो जाता है तो वहीं पर ही ऑपरेटर जो है उसको रखता है और आग लगा देता है, और टिप से जो है हमारे पास हॉट फ्लेम जो है प्रोड्यूस हो जाता है। और इससे हम मेटल की कटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेल्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने यूज़ के तरीके से मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इन बेसिक चीज़ों के बारे में अच्छा नॉलेज मिला होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।